राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। अध्याय 1। खुलासा उपदेश हुजूर राधा स्वामी साहिब का। बचन। यह जगत नाशवान है और सब असबाब यानी साजो सामान भी इसका नाशवान है। अक्लमंद यानी चतुर मनुष्य वह है कि जिसने इसके कारोबार को अच्छी तरह जांच करके और उसको फानी यानी कल्पित और मिथ्या जानकर इस मनुष्य शरीर को मालिक कुल का भजन सुमिरन करके सफल किया, और जो चीजें उस कर्ता ने अपनी दया से इस नर देह में दी हैं उनसे लाभ उठाकर जौहर बेबहा यानी तत्व वस्तु अनमोल जो कि सुरत यानी जीवात्मा है उसको स्थान असली पर पहुंचाया। दफा 1। जीवात्मा अर्थात सुरत को रूह कहते हैं और यह सबसे ऊंचे स्थान यानी सत्तनाम और राधा स्वामी पद से उतरकर इस तन में आकर ठहरी हुई है और 3 गुण और 5 तत्व और 10 इंद्रिय और मन वगैरह में बंध गई है, और ऐसे बंधन उसके साथ शरीर और उसके संबंधी पदार्थों के पड़ गए हैं कि उनसे छूटना कठिन हो गया। इसी छूटने को मोक्ष कहते हैं। और बंधन अंतरी 7 इंद्रिय तत्व और मन वगैरह के हैं, और बंधन बाहरी 7 पदार्थों और कुटुंब और कबीले के हैं। इन दोनों बंधनों में जीवात्मा यानी सुरत ऐसी फंस गई है कि उसको अपने स्थान असली की याद भी जाती रही, और इस कदर मंजिल दूर हो गई कि अब इसका लौटना स्थान असली को बिना मेहर मुर्शिद कामिल यानी सतगुरु पूरे के कठिन हो गया। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सुरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे, और जब तक यह नहीं होगा तब तक खुशी और रंज और जिस कदर दुख और सुख दुनिया के हैं उनसे छूटना नहीं हो सकता। 2। मतलब और मंशा कुल मतों का और यह तरीख यानी तरीका सब अगले महात्माओं का रहा है कि जिस तरह हो सके रूह यानी सुरत को उसके भंडार में पहुंचाना, और पहुंचा हुआ उसी को कहते हैं कि जिसने अभ्यास यानी अमल करके अपनी रूह को स्थान असली पर पहुंचाया और कुल बंधन बाहरी और अंतरी और स्थूल और सूक्ष्म और कारण को तोड़ करके मन को संसारी प्रपंच यानी दुनिया से न्यारा किया। कामिल यानी पूरा और आमिल यानी अभ्यासी और सच्चे आशिक और प्रेमी और पूरे भक्त और सच्चे ज्ञानी और पूरे साध वे ही हैं जो आखिरी मंजिल पर पहुंच गए। और जो कोई पहुंचे हुओं का जिक्र करते हैं या उनके बचनों को सिर्फ पढ़ते हैं या सुनाते हैं और आप मंजिल पर नहीं पहुंचे और मंजिल पर पहुंचने का अभ्यास भी नहीं करते हैं, उनका नाम आलिम यानी विद्यावान और वाचक है। 3। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धुर स्थान तक नहीं पहुंचे। सो बहुत से तो पहली मंजिल पर और कोई दूसरी मंजिल पर और कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे, और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे। इसी स्थान से आदि में सुरत का तनज्जुल यानी उतार हुआ है, और वही सुरत जैसे कि उतरती चली आई वैसे ही उसका निकास नीचे के मुकामों से यानी सत्यलोक वगैरह से मालूम हुआ, और जो इस मुकाम के भी नीचे रहे उनको उसी मुकाम से जहां तक कि वे पहुंचे सुरत यानी रूह का निकास दिखलाई दिया,
और चूंकि उनको पूरे गुरु नहीं मिले, इस वास्ते उन्होंने उसी स्थान को सुरत यानी रूह का भंडार और वहां के मालिक को कुल नीचे की रचना का मालिक और कर्ता ठहराकर अपने अपने संगियों को उसी स्थान और वहां के मालिक की उपासना यानी पूजा का उपदेश किया और उसी का इष्ट और इत्काद यानी विश्वास बंधवाया। 4, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है कि जिसको संतों ने सतलोक और सच्चखंड और सार शब्द और सत्य शब्द और सत्यनाम और सत्पुरुष करके बयान किया है। इससे मालूम होगा कि ये 2 स्थान संत और परम संत के विश्राम के हैं और संतों का दर्जा इसी सबब यानी कारण से सबसे ऊंचा है। इन स्थानों पर माया नहीं है और मन भी नहीं है और ये स्थान कुल नीचे के स्थानों और तमाम रचना के मुहित हैं, यानी सब रचना इसके नीचे और इनके घेर में है। राधा स्वामी पद को अकह और अनाम भी कहते हैं क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है और बाकी के सब मुकाम इसी से प्रकट यानी पैदा हुए। और सच्चा लामकान, जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, इसी को कहते हैं। 5, अब मालूम करना चाहिए कि साध और ज्ञानी, भक्त और अवतार और पैगंबर और सब महात्मा जो कि निज स्थान पर ना पहुंचे, उनका दर्जा संतों से नीचा और बहुत कम है। और चूंकि वे राह में न्यारे न्यारे स्थानों पर रह गए, इसी सबब से उनसे न्यारे न्यारे मत संसार में जारी हो गए। यानी जो कोई जिस मंजिल पर पहुंचा, उसने उसी मंजिल को आखिरी मुकाम और उसी मालिक को बेअंत और अपार समझा और उसी की पूजा का उपदेश किया। और सबब इसका यह है कि मालिक कुल ने अपनी कुदरत से हर एक स्थान को बतौर अक्स यानी छाया निज स्थान के रचा है और थोड़ी बहुत वही कैफियत और हालत जो कि ऊंचे स्थान पर है, कुछ कुछ उसी किस्म की हालत और कैफियत नीचे के स्थानों पर भी पाई जाती है। पर हर एक स्थान की कैफियत और हालत और उसके कयाम यानी ठहराव में बड़ा फर्क है और जो रचना हर एक स्थान पर देखने में आती है वह भी न्यारी न्यारी है और दर्जे बदर्जे लतीफ यानी सूक्ष्म और विशेष सूक्ष्म और अति सूक्ष्म और पाक यानी निर्मल और विशेष निर्मल और महानिर्मल होती चली गई है। मगर यह हाल उसी को मालूम हो सकता है जिसने सब स्थानों की सैर की है, और नहीं तो जो जिस स्थान पर पहुंचा उसने उसी स्थान के मालिक के स्वरूप और प्रकाश को देखकर उसी को बेअंत और बेहद और खुदा और परमेश्वर बतलाया और इस कदर आनंद और सुरूर उसको हासिल हुआ कि होश व हवास उसके सब जाते रहे और ऐसी हालत मस्ती और शौक की पैदा हुई कि जिसका बयान नहीं हो सकता। 6, और मालूम होवे कि हर स्थान पर सुरत पहुंचने वाले की कैफियत अलहदा यानी अलग है और वही कुल नीचे के स्थानों में व्यापक और मुख्तार मालूम होती है। जैसे कि जो कोई पहले या दूसरे स्थान पर ठहरा, उसने वहां पहुंचकर देखा कि सुरत यानी मालिक उस स्थान का नीचे के सब स्थानों में व्यापक और उन स्थानों का करता है और उसी से कुल रचना यानी पैदाइश नीचे की जाहिर हुई और उसी के आश्रय कायम है। तब उसने उसी को मालिक ठहराया और अपने सेवकों और सत्संगियों को उसी स्थान की भक्ति और पूजा के वास्ते उपदेश किया और आगे का भेद ना जाना, क्योंकि आगे का भेद सिवाय संत सतगुरु के और कोई नहीं जानता है और संत सतगुरु उनको नहीं मिले
जो मिलते तो भेद आगे का बतलाते और उनका रास्ता चलाते। इसी तौर पर हर एक शख्स जिसने अपने अंतर में 1 या 2 या 3 स्थान तय किए, पूरा और पहुंचा हुआ कहा गया। और हाल यह है कि पहले ही स्थान पर पहुंचने पर सर्वशक्ति साधु को हासिल हो जाती है। इस वास्ते बस सबब हासिल हो जाने शक्तियों और कुदरत और ताकत के उस पहुंचने वाले को महात्मा और कामिल करार दिया गया। और इसमें कुछ शक भी नहीं कि यह दर्जा बनिस्बत दर्जात सिफली यानी नीचे के बहुत ऊंचा है, और कदूरत दुनियावी और जिस्मानी यानी मलीनता संसारी और देह की उस पहुंचने वाले में बिल्कुल नहीं रहती है। 7, ऊपर जिक्र हुआ कि सतनाम स्थान, जिसको सतलोक और सचखंड भी कहते हैं, निहायत ऊंचा है और संतों का दरबार है। और उसके ऊपर 3 स्थान और हैं कि जिनको किसी संत ने नहीं खोला। अब परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी दयाल ने जीवों पर निहायत कृपा करके उन मुकामों को खोलकर साफ साफ वर्णन किया है और उनका भेद और कैफियत भी जाहिर की। और सबसे ऊंचा और धुर स्थान राधा स्वामी पद, जो सबकी आदि और भंडार है और परम संतों का निज महल है, उसका भेद दया करके बख्शा। इसी स्थान से शुरू में सुरत उतरी थी, और इसके नीचे जितने स्थान हैं वे सब सुरत के उतार के हैं। और अब जीवात्मा यानी सुरत या रूह इस जिस्म यानी देह में सहस्दल कमल के नीचे ठहरी हुई है, और वहां से इसकी रोशनी और ताकत तमाम जिस्म में उतरकर और फैलकर मन और इंद्रियों के द्वारा कुल जिस्मानी और नफसानी यानी स्थूल और सूक्ष्म कारज दे रही है। 8, मन 2 हैं, एक ब्रह्मांडी और दूसरा पिंडी। ब्रह्मांडी मन का स्थान त्रिकुटी और सहस्दल कमल में है, और इसी को ब्रह्म और परम ईश्वर और परम आत्मा और खुदा कहते हैं। और पिंडी मन का स्थान नेत्रों के पीछे और हृदय में है। यही मन सुरत की मदद से कुल कारोबार दुनिया का कर रहा है। सुरत यानी रूह को इस कदर प्रीति साथ मन के हो गई है कि उसके संग बिल्कुल रुजू उसकी नीचे की तरफ यानी दर्जात सिफली में हो रही है, और इसी से मन और इंद्रिया वगैरह को ताकत कारोबार की हासिल है। जो जीवात्मा यानी सुरत यानी रूह मुतवज्जह अपने स्थान असली की तरफ होवे, तो असबाब दुनिया की तरफ से तवज्जो घटती जावे और सूरत खलासी यानी मोक्ष की निकल आवे। जब सुरत ब्रह्मांडी मन के स्थानों के परे अपने स्थान असली यानी सतलोक में पहुंचेगी, तब कुल बंधन कारण और सूक्ष्म और स्थूल और देह और इंद्रिय और मन के टूट जावेंगे, और व्यवहार ऐसे पहुंचने वाले का सिर्फ कारज मात्र यानी बतौर जरूरी रह जावेगा, और वह भी बइख्तियार अपने यानी जब चाहे तब मुतलक यानी बिल्कुल तोड़ दे। खुलासा यानी निचोड़ यह है कि जब तक सुरत यानी जीवात्मा इन कैदों को, जो कि 7 स्थूल सूक्ष्म और कारण देह यानी जिस्म और मन और इंद्रियों के पड़ गई हैं, तोड़कर या कम करके, और इन मलीन स्थानों को जो पिंड और ब्रह्मांड के ताल्लुक़े हैं छोड़कर स्थान असली के तरफ रुजू ना करेगी यानी झुकाव ना करेगी, और ब्रह्मांडी मन के परे ना पहुंचेगी, तब तक जड़ चेतन की गांठ ना खुलेगी। और कसीफ यानी जड़ पदार्थ ये हैं मन और इंद्रिय और देह यानी जिस्म और कुल संसारी व्यवहार और भोग वगैरह, और सुरत लतीफ और चैतन्य है, और इन दोनों की मिलौनी का नाम गांठ है।
सो जब तक यह गांठ ना खुले, यानी मिलौनी माया की दूर ना होवे, तब तक उसका नाम मोक्ष नहीं हो सकता, और ना कभी बीज आशा और तृष्णा का नाश होगा। 9 हरचंद यानी बेशक की अभ्यास के बल से और कुछ रास्ता तय करने से इनका जोर किसी कदर कम हो जाएगा, या कुछ दिनों तक असल में दब जाना और जाहिर में जाता रहना भी इनका मालूम पड़ेगा, पर बिल्कुल दूर होना जब तक कि सत्यलोक में सुरत ना पहुंचेगी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सत्यलोक तक ना पहुंची तो जब ब्रह्मांडी मन और माया का असर होगा और जब भोग और विलास भारी झकोला देंगे, तब खौफ यानी संदेह है कि साधु स्थान पहले और दूसरे का, यानी जो कि सहस्दल कंवल तक या उसके ऊपर त्रिकुटी तक पहुंच गया है, तो उसको ना संभाल सकेगा, और अचरज नहीं कि फिसल जावे, और चाहे फिर जल्द होश में आकर भोगों से नफरत करके फिर अपने स्थान को अभ्यास करके और गुरु की दया से संभाल ले, पर दागी होने में उसके कुछ संदेह नहीं। इस वास्ते मुनासिब है कि प्रेमी अभ्यासी अपनी सुरत को ऐसे ऊंचे स्थान पर पहुंचावे कि जहां आशा और तृष्णा किसी किस्म की और विषय भोग की वासना का, चाहे वह संसारी होवे और चाहे परमार्थी, नाम और निशान भी नहीं है। सिर्फ परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी कुल मालिक के दर्शन का ही आनंद और विलास है। तब अलबत्ता वह शख्स बच जाएगा और फिर किसी तरह की रुजू उसकी इस तरफ को मुतलक ना होगी, और तब माया के घेर से बाहर हो जाएगा और फिर वही अभ्यासी संत पदवी को प्राप्त होगा। यही सबब है कि बड़े बड़े अवतार और ऋषीश्वर और मुनीश्वर और औलिया और पैगंबर अपने अपने वक्त पर माया के चक्कर में आ गए और अपने पद को उस वक्त भूलकर धोखा खा गए, जैसे कि नारद और व्यास और श्रृंगी ऋषि और पराशर और ब्रह्मा और महादेव जी और अवतार वगैरह। इन सबका हाल जुदा जुदा लिखा है, और जो कि वह थोड़ा या बहुत सबको मालूम है, इस वास्ते इस स्थान पर उसकी शरह यानी व्याख्या करना मुनासिब नहीं समझा गया। 10 ऊपर जो इशारा किया गया उसका मतलब यह नहीं है कि ये लोग बिल्कुल माया के कैदी हो गए या किसी तरह से उनका भारी नुकसान हुआ, बल्कि गरज यह है कि इनको माया ने अपना जोर दिखलाकर धोखा दे दिया, और सबब इसका जाहिर है कि वे हरचंद बड़े स्थान पर पहुंचे थे, पर उस स्थान तक नहीं पहुंचे जो माया के घेरे से बाहर है, और मालूम होवे कि वह धुर स्थान सतनाम और राधा स्वामी है। अब तफसील यानी विवरण उतरने दर्जे सुरत की लिखी जाती है। इससे साफ मालूम होगा कि असली स्थान सुरत का किस कदर दूर और ऊंचा है, और अवतार और पैगंबर और औलिया और देवता वगैरह कौन कौन से स्थान से प्रकट हुए और हद उनकी कहां तक है। 11 पहला यानी धुर स्थान सबसे ऊंचा और बड़ा, कि जिसका नाम स्थान भी नहीं कहा जाता है, उसको राधा स्वामी, अन्नामी और अक्कह कहते हैं। यह आदि और अंत सबका है और कुल का मुहीत यानी सब उसके घेर में है, और हर जगह इसी स्थान की दया और शक्ति अंश रूप से काम दे रही है, और आदि में इसी स्थान से मौज उठी और शब्द रूप होकर नीचे उतरी। यह स्थान परम संतों का है, सिवाय बिरले संतों के यहां और कोई नहीं पहुंचा, और जो पहुंचा उसी का नाम परम संत है। 12 राधा स्वामी पद के नीचे 2 स्थान बीच में छोड़कर सत नाम का स्थान यानी सत्यलोक
महाप्रकाशवान, पाक और निर्मल है, और महज रूहानी यानी चैतन्य ही चैतन्य है, और कुल नीचे की रचना का आदि और अंत यही है। और इस पद से दो अंश उतरी और वे कुल नीचे के स्थानों में व्यापक हुईं। संत मत में सच्चा मालिक और कर्ता यानी पैदा करने वाला इसी को कहते हैं, और आदि शब्द का ज़ुहूर यानी प्रकट इसी स्थान से हुआ। इस वास्ते इसको महानाद और सार शब्द और सत्य शब्द भी कहते हैं, और सत्य पुरुष और आदि पुरुष भी इसी का नाम है। यह अजर, अमर, अविनाशी और सदा एक रस है। संत इसी पुरुष का रूप यानी अवतार हैं। यह स्थान दयाल पुरुष का है। यहां सदा दया और मेहर ही मेहर और आनंद ही आनंद है। इस स्थान में बेशुमार हंस यानी प्रेमी सुरतें अथवा भक्त जुदा जुदा दीपों में बसते हैं, और सत्पुरुष के दर्शन का विलास और अमी यानी अमृत का आहार करते हैं। और यहां काल और कर्म और क्रोध और दंड और पुण्य और पाप और दुख और संताप का नाम और निशान भी नहीं है। इस वास्ते इस पुरुष को दयाल और रहमान कहते हैं, और सच्चे और कामिल फकीरों ने इसी मुकाम को हूत कहा है। और इसी मुकाम पर सूरत राधा स्वामी पद अव्वल से उतरकर ठहरी और यहां से फिर नीचे उतरी। जो कोई इष्ट राधा स्वामी का बांधकर और उनके चरणों में दृढ़ निश्चय करके सब स्थानों को तय करता हुआ इस स्थान यानी सत्यलोक तक पहुंचा, वही राधा स्वामी पद में भी पहुंच सकता है। इस वास्ते खास उपासना संतों की सत्पुरुष राधा स्वामी की है, और उनका इष्ट और मालिक सत्पुरुष राधा स्वामी है। और इस स्थान पर पहुंचने वाले का नाम संत और सतगुरु है, और कोई संत और सतगुरु पदवी का अधिकारी नहीं है। 13 सतलोक के नीचे दो स्थान छोड़कर मुकाम सुन्न यानी 10वां द्वार है, जहां की सूरत सतलोक से उतरकर ठहरी और फिर वहां से ब्रह्मांड में फैली और फिर पिंड में उतरी। संतों का आत्मपद और फकीरों का मुकाम हाहूत यही है। यानी जब इस मुकाम पर सूरत 5 तत्व और 3 गुणों और कारण व सूक्ष्म व स्थूल देह से अलहदा यानी निर्मल होकर पहुंचती है, तब काबिल भक्ति अपने मालिक की होती है, और यहां से प्रेम का बल लेकर आगे को चलकर सत्यलोक और फिर राधा स्वामी पद में पहुंचती है। इस स्थान पर पहुंचने वाले को राधा स्वामी यानी संत मत में पूरा साध कहते हैं। इस स्थान पर भी हंसों यानी प्रेमी सुरतों की मंडलियां रहती हैं, और अमृत का आहार और तरह तरह के आनंद और विलास में मगन रहती हैं, और पुरुष और प्रकृति का ज़ुहूर इसी स्थान से हुआ। इसी को पार ब्रह्म पद कहते हैं। 14 सुन्न यानी 10वें द्वार के नीचे मुकाम त्रिकुटी है कि जिसको गगन भी कहते हैं। ब्रह्म और प्रणव यानी ओंकार पद इसी स्थान को कहते हैं, और सच्चे फकीरों ने इसी मुकाम को अर्शे अजीम और आलमे लाहूत कहा है। योगेश्वर और सच्चे और पूरे ज्ञानी यहां तक पहुंचे, और यहां से महासूक्ष्म 3 गुण और 5 तत्व और वेद और कुरान और सरावगियों का आदि पुराण और किताब आसमानी की आवाज और कुल रचना यानी पैदाइश का सूक्ष्म यानी लतीफ मसाला और ईश्वरी माया यानी शक्ति प्रकट हुई, और अवतार दर्जे आला
जैसे राम और कृष्ण, और योगेश्वर जैसे व्यास और वशिष्ठ और ऋषभदेव सरावगियों के इसी स्थान से प्रकट हुए, और महाआकाश भी नाम इसी स्थान का है, और चैतन्य प्राण भी यहां से जाहिर हुए, और इस स्थान के मालिक को प्राण पुरुष और खुदाए अजीम भी कहते हैं, और संत उसको ब्रह्मांडी मन कहते हैं। 15 इसके नीचे स्थान सहस्दल कंवल का है, और निरंजन ज्योति और शिव शक्ति और लक्ष्मी नारायण और नारायण ज्योति स्वरूप और श्याम सुंदर और अर्श और खुदा नाम इसी मुकाम के हैं। संतमत में इसी स्थान की साधना अभ्यासियों को अव्वल में कराई जाती है। कुल अवतार दर्जे दोयम यानी दूसरे दर्जे के, और पैगंबर दर्जे आला के, और औलिया वगैरह और जोगी दर्जे आला इसी स्थान से प्रकट होते हैं और इसी में समाते हैं। और फुकरा यानी बहुत से फकीर और संत इसी को निज मन कहते हैं। इसी स्थान से तन्मात्रा तत्वों की यानी तत्वों के सूक्ष्म रूप शब्द स्पर्श रूप रस गंध की पैदा हुई, और उसके पीछे स्थूल तत्व और इंद्रियां और प्राण और प्रकृतियां प्रकट हुईं। इसी स्थान का अक्स यानी छाया पहले नुख्ताए सुवैदा यानी तिल में, जो आंखों के पीछे है, और फिर दोनों आंखों में ठहरा हुआ है। जागृत अवस्था में जीवात्मा का स्थान इसी तिल में है, और इसी स्थान यानी सहस्दल कमल से चिदाकाश यानी चेतन आकाश, जिसको बाजे ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, प्रकट होकर तमाम देह यानी पिंड में और कुल रचना में जो इस मुकाम के नीचे है फैला है। और उसी चेतन आकाश की कुदरत का ज़ुहूर सब नीचे की रचना में है, यानी यही आकाश चेतन रूप कुल नीचे की रचना को चेतन करने वाला है। यहां तक तफसील दर्जात उल्वी यानी ऊंचे यानी आसमानी की खत्म हुई। इस स्थान के नीचे स्थान ब्रह्मा विष्णु और महादेव का है, और वह असल रूप इन देवताओं का है। संत और फकीर जीवात्मा यानी सुरत को आंखों के मुकाम से अव्वल इसी स्थान की तरफ ऊंचे को चढ़ाते हैं, और सिवाय इसके दूसरा रास्ता चढ़ने का नहीं है। 16 यहां तक दर्जे शब्द यानी नाद के मुकर्रर हैं। मुताबिक तादाद इन स्थानों के यानी सतलोक से सहस्दल कंवल तक 5 शब्द भी हैं कि वे मुर्शिद कामिल यानी संत सतगुरु पूरे से मालूम हो सकते हैं। हर एक मुकाम का शब्द अलहदा है और उसका भेद भी जुदा है। 5वां शब्द सतलोक में है, और उसके परे जो शब्द की धार है उसका बयान कलाम में या लिखने में नहीं आ सकता, और न उसका यहां कोई नमूना है कि जिससे उस आवाज का अनुमान कराया जावे। वह शब्द उस मंजिल पर पहुंचने के वक्त अभ्यासी को मालूम होगा। ये 5 शब्द निशान उन 5 स्थानों के हैं, और उन्हीं की धुन पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर दर्जे बदर्जे ऊंचे की तरफ यानी धुर स्थान तक सुरत चढ़ सकती है, और किसी जुगत से खासकर इस कलियुग में सुरत का चढ़ना हरगिज हरगिज मुमकिन नहीं है। 17 मालूम होवे कि धुर स्थान यानी अंतपद जो राधा स्वामी है, उसमें रूप और रंग और रेखा नहीं है, बल्कि शब्द भी वहां गुप्त है। वहां का हाल कुछ कहने और लिखने में नहीं आ सकता। वह विश्राम का स्थान फुकराए कामिल और परम संतों का है। 18
जैसे कि सतलोक से सहस्दल कमल तक 6 मुकाम उल्वी यानी आसमानी हैं, इसी तरह 6 स्थान सिफली यानी पिंड के भी उनके नीचे हैं, जो कि असल में अक्स यानी छाया उन उल्वी स्थानों की हैं, और नाम और स्थान उनके जुदा जुदा लिखे जाते हैं। हरचंद की मुताबिक उपदेश हुजूर राधा स्वामी साहिब के और बमुकाबले उस आसान और सहज युक्ति के जो उन्होंने दया करके प्रकट की, अब अभ्यासी को कुछ जरूरत तय करने उनके नीचे के मुकामों की नहीं रही। फिर भी वास्ते इत्तिला और समझने के और दूर करने शक और संशय और गलती कि जो कि इस वक्त में वाचक ज्ञानियों और विद्यावानों ने बहुत पैदा कर दिए हैं, इन नीचे के मुकामों का भी हाल थोड़ा सा लिखना मुनासिब और जरूरी मालूम हुआ। इन 6 मुकामों को षट चक्र कहते हैं, और ये सब मुकाम पिंड यानी देह से ताल्लुक रखते हैं, और जो उल्वी यानी आसमानी हैं, उनका ताल्लुक ब्रह्मांड से है और ब्रह्मांड के परे। 19 पहला चक्र दोनों आंखों के पीछे है, और यहां वासा यानी निवास, सुरत यानी रूह का है, और वह इसी मुकाम से पिंड में दर्जे बदर्जे नीचे के 5 चक्रों में होकर फैली। इसका नाम परमात्मा है, और बहुतेरे मत और मजहबों का खुदा और ब्रह्म और भगवान यही है, और यही मुकाम जागृत अवस्था असली जीव का है, और यहां से भी पैगंबर और अवतार और वली और जोगी और सिद्ध प्रकट हुए। 20 दूसरे चक्र का मुकाम कंठ यानी गले में है। इस जगह सुरत यानी जीवात्मा का अक्स कंठ चक्र में ठहरकर स्वप्न की रचना दिखलाता है, और विराट स्वरूप भगवान और आत्मपद बहुत से मजहब और मतों का यही है, और देह के प्राण का स्थान भी यही है। 21 तीसरा चक्र हृदय में है, और दिल यानी पिंडी मन का यही स्थान है, और शिव शक्ति की छाया का इस जगह पर वासा है। इस स्थान से इंतजाम यानी बंदोबस्त कुल पिंड का हो रहा है, पर मालूम होवे कि यहां पिंड यानी जिस्म से मतलब सूक्ष्म शरीर से है, और संकल्प विकल्प सब इसी स्थान से पैदा होते हैं। रंज और खुशी, खौफ और उम्मीद, दुख और सुख का भी असर इसी स्थान पर होता है। 22 चौथा चक्र नाभि कमल। इस जगह पर विष्णु और लक्ष्मी का वासा है, और परवरिश तन की इसी मुकाम से हो रही है, और भंडार प्राण कसीफ यानी स्थूल पवन का इसी स्थान पर है। 23 पांचवां इंद्री कमल। इस जगह पर ब्रह्मा और सावित्री का वासा है। पैदाइश जिस्म स्थूल की, और उसकी ताकत और काम वगैरह का ज़ुहूर इसी स्थान से है। 24 छठवां गुदा चक्र। इसी स्थान पर गणेश का वासा है, और जो कि अगले वक्त में प्राणायाम यानी अष्टांग योग का अभ्यास इसी मुकाम से शुरू किया जाता था। इस सबब से अव्वल यानी प्रथम पूजा मालिक छठे चक्र की यानी गणेश जी की हर काम में मुकद्दम मुकर्रर की गई, यानी मुख्य नियत की गई। 25 अब मालूम होवे कि ये सब स्थान उल्वी और सिफली यानी नीचे अंतर में हैं। बाहर के स्थानों से कुछ गरज नहीं है। दर्जात सिफली गुदा चक्र से आंखों के नीचे तक खत्म हुए। इस वास्ते
पिंड की हद आंखों तक है, और इसी को 9 द्वार का पसारा भी कहते हैं। और वे 9 द्वार ये हैं: 2 सुराख आंखों के, 2 सुराख कानों के, 2 सुराख नाक के, 1 सुराख मुख का, 1 सुराख इंद्री और 1 सुराख गुदा का। 26 आंखों के ऊपर मैदान सहस्दल कमल का शुरू हुआ, और यही शुरू ब्रह्मांड की है, और यह हद 10वें द्वार के नीचे तक खत्म हो जाती है, यानी स्थान प्रणव तक, और प्रणव के ऊपर पार ब्रह्मांड कहलाता है। और मुताबिक संतमत के दर्जात सिफली स्थूल सगुण में दाखिल है, और 2 स्थान सहस्दल कमल और त्रिकुटी के निर्मल सगुण कहलाते हैं, और इसके परे का स्थान यानी सुन्न निर्गुण खालिस कहलाता है, और उसके पार देश संतों का शुरू होता है। इसी सबब से कहा गया है कि स्थान संतों का सगुण और निर्गुण के पार है। और यही सबब है कि कृष्ण महाराज ने अर्जुन को उपदेश किया कि वेदों की हद से कि वह त्रिगुणात्मक यानी सगुण है, पार हो तब असल मुकाम पावेगा। और भेद और कैफियत रचना वगैरह की, और जो जो शक्ति और कुदरत की इन सब स्थानों में रखी गई है, बहुत से बहुत है। ये सब हाल सच्चे अभ्यासी को सतगुरु पूरे से मालूम होगा, और अपने अभ्यास के वक्त वह आप देखता जावेगा। 27 अब इस बात को जाहिर करना जरूरी है कि जब पिछले साध और योगेश्वर और महात्माओं ने देखा कि भेद स्थान उल्वी यानी आसमानी का बहुत बारीक और दकीक यानी कठिन है, हर एक की ताकत उसको समझने की नहीं है, और अभ्यास भी उसका प्राणायाम के वसीले से बहुत कठिन है, खासकर पिछले वक्त में जबकि सिवाय ब्राह्मणों के और किसी कौम को हुक्म मजहबी किताबों के पढ़ने का नहीं था, तब उन्होंने अव्वल भेद सिर्फ स्थान सिफली का प्रकट किया और भेद स्थान उल्वी को गुप्त रखा। इस मतलब से कि रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे जैसे अभ्यासी चढ़ता जावेगा, वैसे ही आगे का भेद उसको जताया जावेगा। पर यह मार्ग और उसका अभ्यासी इस कदर थक गया कि अभ्यासी स्थान सिफली के भी बहुत कम मिले। फिर रफ्ता रफ्ता उस वक्त के बुजुर्गों ने मसलहते वक्त यानी समय की जरूरत समझकर कुल जीवों को, जो कि बिल्कुल मूर्ख और अनजान थे, अवतारों और देवताओं वगैरह की बाहरमुखी पूजा में लगाया, इस ख्याल से कि ये नाम और रूप जो असल में अंतरी मुकामों के थे, याद करके उनकी धारणा अव्वल बाहरमुखी करें और फिर अंतर में लगें। पर आम लोगों से यह काम भी दुरुस्त और पूरा ना बना। तब बाजे प्रेमियों ने वास्ते आसानी अभ्यास के बाजे अवतार और देवता दर्जे आला की मूर्ति ध्यान करने के लिए और सुरत और दृष्टि ठहराने के वास्ते बनाई, मगर रोजगारियों ने इस मौके को अपने मुफीद मतलब यानी फायदेमंद देखकर मंदिर और मूर्तियां बड़े बड़े अवतारों और देवताओं की धन वालों को तरगीब देकर यानी बहला और फुसलाकर बनवानी शुरू की, और अपने रोजगार के लिए उनकी पूजा बहुत जोर और शोर के साथ जारी कराई, और पुरानी किताबों को जिनमें अभ्यास और उपासना का भेद लिखा था गुप्त करना शुरू किया। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता पूजा अवतार और देवताओं की मूर्तियों की आम जारी हो गई, और हाल यह है कि ऐसी पूजा करने में किसी को कुछ तकलीफ नहीं होती, हर एक शख्स आसानी से कर सकता है। इस सबब से सब इसी काम में लग गए, और अंतर का भेद रोज बरोज गुप्त होता गया, और सब के सब नकली परमार्थी होते चले गए, और रफ्ता रफ्ता तमाम मुल्क में यही चाल जारी हो गई, और संसारी और भोगी लोगों को
यह पूजा बहुत पसंद आई, क्योंकि वे अपने मन के मुआफिक पूजा करने लगे और उसमें भी माया के भोग और विलास का रस लेने लगे। 28। अब कि कलयुग का बहुत जोर और शोर के साथ ज़ुहूर हुआ और जीवों को अनेक तरह के दुखों में, जैसे मुफलिसी यानी गरीबी और बीमारी और मरी और झगड़े और बखेड़े, जो कि आपस में ईर्ष्या और विरोध के सबब से पैदा होते हैं, गिरफ्तार और महादुखी देखा, और यह भी मुलाहिजा किया यानी गौर से देखा कि कुल जीव सीधे रास्ते से बहुत दूर हो गए और निहायत भूल में जा पड़े। तब सतपुरुष राधा स्वामी को दया आई और वे कृपा करके संत सतगुरु रूप धार कर संसार में प्रकट हुए और सच्चे मत और मार्ग का भेद साफ साफ बानी और बचन में खोल कर कहा। और जबकि उन्होंने देखा कि परमार्थ में ब्राह्मणों ने अपनी जीविका के कारण बहुत चालाकी की है और असल किताबों को सबकी नजर से छिपा दिया है, तब दया और मेहर करके कुल भेद को भाषा बानी में आसान तौर से वर्णन किया और जीवों को उपदेश भी फरमाया। हरचंद की ब्राह्मणों का जाल ऐसा डाला हुआ नहीं था कि यकायक उपदेश संतों का जारी होवे। फिर भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लोगों ने, यानी जिन्होंने असल बात को विचार करके समझा और निर्णय किया, उन्होंने उपदेश को मान करके मत संतों का इख्तियार किया, जैसे कि मत कबीर साहेब और गुरु नानक साहेब और जगजीवन साहेब और पलटू साहेब और गरीबदास जी का, जो कि इस अरसे 700 वर्ष में जा बजा यानी जगह जगह थोड़ा बहुत जारी हुआ। 29। पंडित और भेष हर एक संत के वक्त में जोर और शोर अपना दिखलाते रहे और जहां तक हो सका ऐसे यत्न करते रहे कि जिसमें असल मत संतों का, जो स्थान प्रणव तक वेदमत के साथ मुआफिकत यानी समानता रखता है, जारी ना होने पावे, क्योंकि उनको अपने रोजगार जाते रहने का खौफ पैदा हुआ और उन्होंने नादान और संसारी जीवों को अनेक तरह से भरमाया और भड़काया। इस सबब से ऐसी तरक्की संतों के मत की जैसी की चाहिए नहीं हुई। 30। यह सच है कि अमूमन यानी आमतौर पर कुल जीव अधिकारी संतमत के नहीं हैं, यानी जो जीव विषयी यानी भोगी हैं और उनको सच्ची चाह अपने मालिक के मिलने की या अपने जीव के उद्धार की नहीं है, उनकी अक्ल इस मत के समझने में हैरान होती है, और जो कि पुराने इष्ट पहले से बंधे हुए हैं, उनके छोड़ने और संतों का इष्ट बांधने में उनको दिक्कत मालूम होती है। और चूंकि पंडित और भेष उनको डराते और भरमाते हैं, इस सबब से उनका दृढ़ निश्चय इस मत पर नहीं आता है। और संतों की यह मौज है कि वे जारी होना आम इस मत का बिना निश्चय किए हुए और बिना समझे हुए भेद के पसंद नहीं फरमाते हैं। किस वास्ते? कि ऐसा अकीदा यानी विश्वास फिर वही सूरत पैदा करेगा जैसी कि आजकल अवतार और देवताओं की पूजा में हो रही है। यानी जाहिर में लोग इष्ट राम और कृष्ण, महादेव और विष्णु, शक्ति और ब्रह्म का रखते हैं, और हकीकत में धन और स्त्री और औलाद और नामवरी के आशिक और अधीन रहते हैं। अपने इष्ट के हुक्म का कुछ ख्याल भी नहीं, और ना कुछ उसका खौफ है, और ना कुछ उसकी मोहब्बत यानी प्रीति उनके दिल में जगह रखती है। फिर ऐसे इष्ट से चाहे अवतार का होवे, चाहे देवता का होवे, या संत सतपुरुष का, या परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी का होवे, कुछ हासिल नहीं हो सकता है। 31। और जो इष्ट
कि कला और शक्ति यानी करामात देखने से बांधा गया है, उसके निश्चय का तो बिल्कुल एतबार नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक कि दलील अक्ली और मजहबी से एक बात का निर्णय और तहकीक यानी जांच पड़ताल नहीं किया है, तब तक उसका निश्चय मजबूत और कायम नहीं। और यह हाल आजकल साफ नजर आता है कि बहुत से लोग जो कि जाहिर में हिंदू या मुसलमान हैं, मगर बातिन यानी अंतर में कोई मजहब नहीं रखते। इसका सबब यही है कि उन्होंने अपने मत की किताबों को गौर और ख्याल से नहीं पढ़ा और ना समझा और ना किसी आमिल से तहकीक किया। और इस सबब से उन किताबों के वचनों पर, चाहे वे रोचक हैं या भयानक, उनको निश्चय और एतकाद जैसा चाहिए वैसा नहीं आता है। और ना कोई अपनी उम्र भर में जैसे और कामों की तहकीकात पूरी पूरी करता है, ऐसे ही मजहब की तहकीकात करता है। अपने अक्ल और हवास के मुआफिक ख्वाह औरों का हाल देखकर या अपने बुजुर्गों से सुनकर हर एक शख्स चाहे जिसमें अपना इष्ट बांध लेता है और तहकीकात उसकी बिल्कुल नहीं करता है। ऐसा इष्ट सिर्फ नाम के वास्ते है। इसी सबब से नाकिस यानी खराब और बुरे कामों की दुनिया में रोज बरोज तरक्की है, और जो कि किसी का खौफ नहीं रहा और ना कोई किसी के हाल को पूछता है, इस वास्ते लोग रोज बरोज नीचे के दर्जों की तरफ झुकते चले जाते हैं। 32 पंडित और सन्यासी और साधु और मौलवी जो अगुआ यानी रास्ता दिखाने वाले और चलाने वाले वेदमत और कुरान के थे, वे इस वक्त में आप इस दौलत से बेनसीब हैं और आप सबसे ज्यादा दुनिया के भोग विलास और लोभ और मान बढ़ाई की चाह में फंस गए हैं। फिर अब कौन है कि जो इन सब की यानी पंडित और भेष और गृहस्थियों की गलती जाहिर करके इनको सीधा रास्ता बतलावे? यह काम सिर्फ संतों का है, और जो कोई इस वक्त में उनके वचनों को अच्छी तरह समझकर उनका अभ्यास यानी साधना करेगा, बेशक वह मन के फरेब और माया के जाल से बच जाएगा। नहीं तो हर एक को अपने अपने काम का इख्तियार हासिल है। इस मुआमले में जोर और जबरदस्ती नहीं हो सकती है। 33 संतों की दया में कुछ शक नहीं कि उन्होंने आजकल के जीवों के वास्ते थोड़े से में खुलासा सच्चे मत और मार्ग का और सीधा और सहज रास्ता मालिक की प्राप्ति का प्रकट किया। यानी अगले वक्त में अभ्यासी मूल चक्र यानी गुदा चक्र से अभ्यास शुरू करते थे और बड़ी मुश्किल के साथ बहुत अरसे में कोई छठे चक्र तक और कोई खास खास सहस्दल कंवल या त्रिकुटी तक पहुंचकर जोगी या योगेश्वर गति हासिल करते थे। अब संतों ने शुरू अभ्यास सहस्दल कंवल से कराया और बजाय अष्टांग योग यानी प्राणायाम के, जिसमें दम रोकना पड़ता है, सहज योग यानी सुरत शब्द योग यानी सुरत शब्द का मार्ग जारी किया। इस अभ्यास को हर कोई कर सकता है और नफा इसका प्राणायाम और दूसरे अभ्यासों से मिस्ल यानी जैसे मुद्रा और हठ योग वगैरह से बहुत ज्यादा है। बल्कि इन सब अभ्यासों का फल सुरत शब्द मार्गी को उसके रास्ते में हासिल होता चला जाता है। इसका मुफस्सिल यानी विस्तार पूर्वक हाल आगे वर्णन किया जाएगा। 34 अब इतना विचारना चाहिए कि जो लोग नाभि चक्र और हृदय चक्र में ध्यान लगाते हैं, वे स्थान असल से किस कदर दूर हैं। यानी जो वे स्थान फतेह भी हो जावें तो जो कुछ उनको हासिल होगा वह अक्स यानी छाया स्थान असली की होगी। सो फतेह होना उन स्थानों का
यानी हृदय कमल और नाभि कमल का भी इस वक्त में बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि प्राणायाम या मुद्रा का अभ्यास किसी से बन नहीं पड़ता है। और जबकि इनको भेद स्थान उल्वी का बिल्कुल मालूम नहीं हुआ और दर्जात सिफली को ही उन्होंने दर्जात उल्वी और सिद्धांत समझा, फिर वे किस तरह धुर स्थान पर पहुंच सकते हैं और कुल मालिक का पद उनको कब हासिल हो सकता है? इसी वास्ते संत, जो कि सबसे ऊंचे और महानिर्मल और पाक स्थान सत्यनाम और राधा स्वामी पर पहुंचे, फरमाते हैं कि दुनिया के सब लोग भूल और भरम में पड़े हैं। मालिक उनका कहीं है और वे कहीं तलाश करते हैं। सो यह तो हाल उन लोगों का है जो कि थोड़ी बहुत अंतर्मुख पूजा और सेवा और ध्यान करते हैं या षट चक्र के बींधने में लगे हैं। और जो बाहरमुखी हैं, यानी तीर्थ और व्रत और मूर्ति पूजा में अटके हैं, वे तो किसी गिनती ही में नहीं हैं, यानी बिल्कुल गफलत और अंधेरे में पड़े हैं। और जो उसी काम में लगे रहेंगे और खोज असल मालिक की नहीं करेंगे, तो सच्चे मालिक का पता और दर्शन हरगिज हरगिज नहीं पावेंगे। 35 षट चक्र यानी गुदा चक्र से सहस्तल कमल के नीचे तक 6 चक्र गिनती में हैं। बड़े अफसोस की बात है कि जो मालिक और कर्ता ऐसा बड़ा और मेहरबान और दयाल है कि जिसने सब रचना पैदा की और मनुष्य को उत्तम देह दी और तरह तरह और किस्म किस्म की चीजें और सूरतें पैदा की, उसको लोग पत्थर या धातु की मूर्ति में या पानी जैसे गंगा जमुना नर्मदा में या दरख्त जैसे तुलसी या पीपल में या जानवरों में जैसे गाय और नाग में थापकर पूजते और ढूंढते हैं। इन सबसे तो प्रत्यक्ष सूरज और चांद और इंसान खुद आप ही बड़ा है। तो मालिक की पैदा की हुई चीजों को खुदा और मालिक समझकर पूजना और असल मालिक की खोज ना करना, बल्कि अपने हाथ से बनाई हुई चीजों को आप ही पूजना, किस कदर गफलत और नादानी और बेपरवाही जाहिर करना है कि उत्तम नर देह पाकर उसको मुफ्त बर्बाद करके अधम गति को पाना और 84 की नीच योनि और नरकों में जाना, इससे बड़ा गुनाह और पाप जीव की निस्बत यानी संबंध में और क्या होगा। अगर सच्चे मालिक की खबर होती तो उसका कुछ खौफ और इश्क दिल में पैदा होता, और उन चीजों में जो कि बनाई हुई आदमी के हाथ की हैं, कैसे डर या प्रीति पैदा हो सकती है। 36 जो सतगुरु पूरे हैं, यानी सच्चे मालिक से मिले हुए हैं या सच्चे साध और फकीर हैं, जो वे मिल जावें और उनकी दया हो जावे, यानी उनकी दृष्टि मेहर की इस जीव पर पड़े, तो इस जीव का काम सहज में बनना शुरू हो जावे। मगर एक दिक्कत इसमें भी है कि यह जीव उनको मिस्ल यानी जैसे और खुद मतलबियों के ठग और लोभी और दगाबाज समझता है, और इस सबब से उनकी शरण कबूल नहीं करता। और जो शख्स की हकीकत में भोगी और रोगी हैं और दुनिया की गुलामी कर रहे हैं, वे ऐसा मौका देखकर, यानी जीवों को मूर्ख और भूले हुए जानकर, आप मुर्शिद यानी गुरु बन बैठे हैं और रोजगार अपना खूब जारी किया है। और जिस कदर उनसे हो सका, इन गरीब और भूले हुए जीवों को लालच हासिल कराने धन और स्त्री और पुत्र और तंदुरुस्ती और नामवरी का देके कि जिसकी चाह असली इनके मन में भी लगी हुई थी, धोखे और भरम में डाला। यानी पत्थर, पानी और दरख्त और जानवर पुजवाकर अपना मतलब किया, और तीर्थों और व्रतों और होम और यज्ञ में भरमाया,
और पुकारकर सुनाया कि एक व्रत और एक तीर्थ ही करने में मोक्ष मिलेगा। यह ख्याल ना किया कि जो अपना रोजगार चलाया था तो कुछ मुजायका यानी आपत्ति नहीं, पर इन बेचारे गाफिलों को सीधा रास्ता तो बतलाते कि जिसमें इनका भी कुछ काम बनता। सो इस रास्ते और जुगत की उनको आप ही खबर नहीं। पढ़ने पढ़ाने और सुनाने में सब उस्ताद और होशियार हैं। श्री कृष्ण महाराज ने जो ऊधो जी को उपदेश किया उससे साफ जाहिर है कि हरचंद वह महाराज की सोहबत और खिदमत गुजारी यानी सेवा करने में बरसों रहा, पर यह ना हो सका कि उसको परम पद में अपने साथ ले जाते। सो यही फरमाया कि पहले योग अभ्यास करो, तब अधिकारी परम पद के होंगे। ख्याल करना चाहिए कि जिस वक्त सच्चे कृष्ण महाराज की सेवा और टहल और संग में ऊधो जी से प्रेमी काबिल पहुंचने परम पद के बिना अभ्यास नहीं हुए, तो जो लोग कि कृष्ण महाराज के स्वरूप की नकल पत्थर या धातु की बनाकर उसकी सेवा और टहल में अपना वक्त खर्च कर रहे हैं और सहज योग के अभ्यास और सतगुरु भक्ति से बिल्कुल गाफिल हैं, वे कैसे परम पद को पहुंचेंगे। और इस पर भी यह हाल है कि गुसाई और पुजारी से लेकर यात्रियों और पूजने वालों तक कोई बिरला सच्चे दिल से निश्चय मूरत का दुरुस्त रखता है, नहीं तो दुनिया की मूरत को यानी माया और उसके पदार्थों को सब लोग पूजते हैं और पुजवाते हैं। 37। यही हाल तीर्थों का भी हो गया, जो कि अगले महात्माओं ने वास्ते सत्संग और दान पुण्य के और एकांत स्थान में घर से दूर चंद रोज विश्राम करने के लिए मुकर्रर किए थे, वे अब मेले और तमाशे हो गए। हर एक वास्ते अपने मन के आनंद और विलास और दोस्तों की मुलाकात और सैर और तमाशे और खरीदने तोहफे और असबाब के जाता है। भजन बंदगी का कुछ जिक्र भी नहीं है। अब ऐसे लोगों को यह समझाया जाता है कि जरा गौर करके देखो और अक्ल से विचारो कि ऐसी सूरत में तीर्थ कब मुक्ति के दाता हो सकते हैं। व्रत का भी थोड़ा बहुत यही हाल है कि बतौर त्योहार हो गए। अगले महात्माओं ने तो वास्ते इंद्रिय और मन के दमन करने और जागरण और पूजन और सत्संग करने के मुकर्रर किया था। अब यह दिन वास्ते खेलने शतरंज और चौपड़ और गंजफा, जो कि एक खेल है जिसमें 96 गोल पत्ते और 3 खिलाड़ी होते हैं, और सोने रात और दिन, और खाने अच्छे अच्छे और किस्म किस्म के मेवे और शीरीनी वगैरह के हो गए। 38। जबकि मूर्ति पूजा में, जो कि वास्ते मजबूत करने ध्यान और एकाग्र करने चित्त के अंतर में मुकर्रर हुई थी, यह खराबी हुई कि सिर्फ नाम मात्र के वास्ते आना जाना मंदिर का और सिर्फ हार फूल और जल चढ़ाना मूर्ति पर रह गया, और पुजारियों ने उसको अपना रोजगार समझकर मंदिर में खेल और कूद और नाच व रंग और तमाशे और आराइश यानी सजावट जारी किए, और सत्संग जो कि मुख्य था उसका कुछ भी ख्याल नहीं किया, और वास्ते खुशी और खातिर पूजा करने वालों को नए नए तमाशे और आराइश मंदिरों में कराने लगे, और तीर्थ व्रत वगैरह में कारखाना बिल्कुल उल्टा हो गया। यहां तक कि जो आजकल कोई तीर्थ को ना जावे और अपने घर पर भी नाम मालिक का ना लेवे, तो वह बहुत पापों और कुकर्मों से बचा रहता है, और उनसे अच्छा है कि जो तीर्थ करते हैं और तीर्थ के स्थान पर अच्छे अच्छे पदार्थ ताकत के खाकर तमाशे देखते हैं और बेफायदे कामों में वक्त को खराब करते हैं, और बड़ा अहंकार अपने दिल में तीर्थ करने का रखते हैं। इस वास्ते यह हालत आजकल के समय और मनुष्यों को देखकर
संतों को अतिकर दया आई। हरचंद की लोगों को सच्चा परमार्थी और खोजी बहुत कम देखा, फिर भी अपनी दया और मेहर से बचन और बानी के वसीले यानी जरिए से सबको उपदेश परम पद का किया। और जिसने उनके वक्त में उनके वचन को चित्त से सुना और समझा और उस पर निश्चय किया और अभ्यास में लग गया, उसको परम पद में पहुंचाया। और बाकी सब लोगों के वास्ते बानी कथकर रख गए कि जो कोई उसको पढ़कर समझेंगे वह भी कद्र संतों की जानकर वास्ते प्राप्ति असल मालिक के खोज संत सतगुरु पूरे की करेंगे। और कर्म और भरम यानी पूजा मूर्ति और पानी और जानवर और दरख्त और देवताओं और अवतारों से हटकर एक सच्चे मालिक के चरणों में, जो कि सबका करतार और सबके परे है, दृढ़ प्रीति और प्रतीत करके उनके चरणों का दर्शन हासिल करेंगे। 39 थोड़े से नाम पूरे और सच्चे संतों के और सच्चे साध और फकीरों के जो पिछले 700 वर्ष में प्रकट हुए यहां कहे जाते हैं। कबीर साहिब, तुलसी साहिब, जगजीवन साहिब, गरीबदास जी, पलटू साहिब, गुरु नानक साहिब, दादू जी, तुलसीदास जी, नाभा जी, स्वामी हरिदास जी, सूरदास जी और रैदास जी। और मुसलमानों में शम्स तबरेज, मौलवी रूम, हाफिज सरमद। इन साहिबों के बचन बानी देखने से हाल उनकी पहुंच और स्थान का मालूम हो सकता है। 40 संतों और फकीरों की पहचान यही है कि वे हमेशा इष्ट और अकीदा सच्चे मालिक का अंतर में दृढ़ करावेंगे और बाहर मूर्ति और तीर्थ और पोथी और किताब में नहीं भटकावेंगे और ना देवता और अवतार और पैगंबरों की पूजा में लगावेंगे। और अभ्यास सहज योग सुरत शब्द का बतलावेंगे कि इसके सिवाय दूसरा रास्ता सच्चे मालिक से मिलने का नहीं है। और अपने वक्त के मुर्शिद कामिल यानी पूरे सतगुरु की सेवा और खिदमत और प्रीति और प्रतीत का उपदेश करेंगे। और स्त्री और पुत्र और धन और मान व बड़ाई की आसक्ति रोज बरोज कम करा के खोजी और अनुरागी के हृदय में सच्चे मालिक की प्रीति और प्रेम को बढ़ावेंगे। और वे आप भी हर वक्त भजन और ध्यान में रहते हैं और अपने सेवकों को भी इसी काम में लगाते हैं। और पिछले वक्तों के धर्म और कर्म और भरम और शक और शुभे और इष्ट दूसरों का सिवाय सच्चे मालिक कुल के दूर करा देंगे और आहिस्ता आहिस्ता सब बंधनों अंतरी और बाहरी की असल को काटकर जीते जी यानी इसी देह में मालिक के चरणों में पहुंचा देंगे। पर शर्त यह है कि उनके सत्संग और सेवा से हट ना जावे और रोज बरोज उनके चरणों में प्रीति और प्रतीत बढ़ाता जावे और जैसे वे फरमावें वैसे अभ्यास करता रहे।